आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन में अपने हममनसब से की मुलाकात। अहम मादनियात पर वजारती मीटिंग से कबल दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बढ़ाने पर हुआ तबादला ख्याल। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस जारी। लोकसभा में आज हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा जवाब। अपोजिशन की जानिब से आज भी हंगामे के आसार। मगरबी बंगाल में SIR से मुतालिक मामले पर समाअत आज। अदालत में खुद पेश होकर दलील दे सकती हैं वजीर आला ममता बनर्जी। यूनान में कोस्ट गार्ड के जहाज की देसी कश्ती से टक्कर, 14 अफराद की मौत, 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। कुछ लोग अभी भी लापता। और अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप में रिकॉर्ड छठा खिताब अपने नाम करने के समत बढ़ेगा भारत। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अमरीका में अहम मादनियात से मुतालिक वजारती मीटिंग में शिरकत करेंगे। शराकत दार ममालिक अहम मादनियात की सप्लाई चेन और मुतालिका स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। वजारती मीटिंग के अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीकी इंतजामिया के सीनियर अरकान से भी मुलाकात करेंगे। कबल अज़ीं डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जिन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया उनमें भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अंदर तिजारत, तवानाई, जौहरी तवानाई, दिफा, मादनियात और टेक्नोलॉजी शामिल हैं। मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के तरीक़ाकार पर जल्द मीटिंग मुनक़्क़िद करने का मुआहदा तय पाया। रूबियो और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान ये मुलाकात अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे के ऐलान के एक दिन के बाद हुई है, जिसमें भारतीय अशिया पर अमरीकी महसूलात को कम किया गया था। इस ऐलान से दोनों फरीकों के दरमियान आला सतही बातचीत में मजीद तेजी आई है। भारत और अमेरिका ने हालिया वर्षों में इक़्तिसादी सलामती के उमूर पर मशगूलियत में इजाफा किया है। अहम मादनियात इस बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि दोनों ममालिक काबिल एतमाद और मुतनव्वे सप्लाई चेन कायम करना चाहते हैं। अहम मादनी सप्लाई चेन को मजबूत और मुतनव्वे बनाने की खातिर मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग का एहतमाम किया गया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये तारीख़ी मुलाकात तकनीकी जद्दत, इक़्तिसादी ताकत और कौमी सलामती के लिए ज़रूरी उन अहम अज्जा को महफूज बनाने के लिए ताउन को फ़रोग़ देगी। और सदर के खिताब पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस आज भी जारी रहेगी। आज होने वाली बहस के बाद तवक्को है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदर के खिताब पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के लिए कई दीगर अहम कानून साजी के मामलात भी तय हैं। दोनों ऐवानों में वक्फाई सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की तरफ से मगरबी बंगाल में जारी SIR के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगी। इस मामले से मुताल्लिक दीगर दरख्वास्तों पर भी आज समाअत होने वाली है। ममता बनर्जी समाअत के दौरान मौजूद रह सकती हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस विपुल M पंचोली पर मुश्तमिल बेंच मुश्तरी बानो और TMC के अरकान पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन और डोला सेन बनर्जी की तरफ से दायर 3 अर्जियों पर समाअत करेगी। ममता बनर्जी ने ये अर्जी 28 जनवरी को दायर की थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इस मामले में फरीक बनाया था। बनर्जी ने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर रियासत में इंतखाबात से कब्ल जारी करदा SIR पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को कई हिदायत जारी की, जिसमें कहा गया कि मगरबी बंगाल में SIR का अमल शफाफ होना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि किसी को कोई परेशानी न हो।
और मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीर को अपने अशोकनगर पार्लिमानी हलके के मरूब गांव में 1237 माजूरों और बूढ़ों में मुआविन आला तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए सिंधिया ने कहा कि ये तकसीम सिर्फ एक खिदमत नहीं है बल्कि फ़ायदा उठाने वालों की इज्जत नफ्स और समाजी शमूलियत की सिमत में एक मजबूत कदम है। सिंधिया ने ऐलान किया कि गोना, शिवपुरी और अशोकनगर समेत पूरे पार्लिमानी हलके में कुल 8,240 ज़रूरतमंद लोगों को ये इमदाद फराहम करने का हदफ है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ माजूर को दिव्यांग से बदलकर मुल्क की सोच और समझदारी को एक नई समत दी है। मरकजी वजीर ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने माजूरों के लिए मुख्तस बजट को 330 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने आपकी विशेषता को पहचानते हुए भारत के 75 साल के आजादी के इतिहास में पहली बार देश में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम संसद में 2016 में पारित किया गया। आप लोगों के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारित किया और उसी के आधार पर जो 330 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन होता था आपके उपकरणों के लिए, उसको 5 गुना बढ़ाकर आज 2,000 करोड़ का बजट का आवंटन भारत सरकार का हो गया है आपके उपकरणों की। और आलमी पायदार तरक्की सरबराह इजलास यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट टेरी का 25वां एडिशन इस साल नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। टेरी के ज़ेरे एहतमाम ये सरबराह इजलास 25 से 27 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में मुनक्किद होगा। समिट का सिल्वर जुबली एडिशन मौसमियाती तब्दीली, तवानाई की मुंतकली, पायदार तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल को हल करने के लिए आलमी रहनुमाओं, पॉलिसी साजों, सनतों और माहिरीन को यकजा करेगा। इस साल के सरबराह इजलास का मौजू तब्दीली, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। टेरी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विभा दीवान ने बताया कि सरबराह इजलास में पायदार तरक्की और इस पर होने वाले अखराजात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जो भी बेहतर तजावीज़ आएंगी उन पर मजीद काम किया जाएगा। भारत को भी विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव कैसे रहना है और एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हम पर कैपिटा कंजम्पशन कम की बात करते हैं जो कि फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि जैसे ही इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होता है आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी में। और दूसरी चीज़ रहती है कि जो कुछ भी इंडिया में बनेगा, इंडिया की मार्केट के बाद मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहना है। ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए WSDS वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसमें बड़े बड़े लोग आएंगे। ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट मतलब ये एक ग्लोबल समिट है, तो इसमें हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स में दूसरे कंट्री से मिनिस्टर्स, स्पेशली साउथ एशियन कंट्री से मिनिस्टर्स, अपने खुद के जो जिसको मतलब हम बोलते हैं वॉइसेस फ्रॉम इंडिया, वी हैव रिसीव्ड कंफर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट मिनिस्टर। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हर सतह पर ख़वातीन की हमागीर तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। आज ख़वातीन को मुनासिब मौक़े फ़राहम करने और उन पर एतमाद का मुज़ाहिरा करने से न सिर्फ उनमें एतमाद पैदा हुआ है बल्कि उन्हें बाइख्तियार बनाया जा रहा है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बजट 2026 में मोदी हुकूमत की महत्वाकांक्षी मंसूबों में से एक है। मरकजी बजट 2026 में हुकूमत ने ख़वातीन की माशी शिराकत में इजाफे पर खुसूसी जोर दिया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि ख़वातीन को अब न सिर्फ रोजगार के मौक़े फराहम किए जाएंगे बल्कि उन्हें कारोबारी बनने की सिमत में भी कदम उठाया जाएगा। बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ लखपति दीदी प्रोग्राम, आई प्रपोज टू हेल्प women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, Marts will be set up as community-owned retail outlets
within the cluster level federations through enhanced and innovative financing instruments. की महिलाएं न सिर्फ भारत में भारत का नाम रोशन करेंगी बल्कि पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएंगी। कैमरा पर्सन राधाकृष्णा के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला खबर देख लेते हैं। दिल्ली काबीना ने होली और दिवाली पर खवातीन को मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दुरुस्त राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों को LPG गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम किए जाएंगे। ये रकूम बराह रास्त बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम के ज़रिए होली से पहले अहल मुस्तफ़ीदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि PNG कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले राशन कार्ड होल्डर्स मुस्तहिक कुनबे में इस स्कीम से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला के मुताबिक हुकूमत ने इस स्कीम के लिए 242 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस होली के त्यौहार पे हम राशन कार्ड धारक जो दिल्ली में है उन सभी परिवारों को एक एक सिलेंडर की वैल्यू यानी कि 853 रुपये DBT करेंगे उनके अकाउंट में, और जो लोग सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करके पाइपलाइन के माध्यम से भी गैस यूज़ कर रहे हैं, PNG यूज़ कर रहे हैं, उन्हें भी हम उनके अकाउंट में ये वैल्यू जो 853 रुपये है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और उड़ीसा के दौरे पर पहुंची सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तीसरे दिन पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगी। इसके बाद सदर जमहूरिया मयूरभंज ज़िले के कबायली इलाके रायरंगपुर में कबायली रहनुमा भांजपीर सोनाराम सोरेन के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगी। वो महूलिदिया में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात से भी बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 6 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी।
जम्मू कश्मीर के ऊंचे और बर्फीले इलाकों में फौज बैक वक्त 2 बड़े ऑपरेशन कर रही है। चंद घंटे कबल उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का शदीद तसादुम हुआ। फौज की व्हाइट नाइट कोर ने इत्तला दी कि दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया गया है। ऑपरेशन किया ताहाल जारी है और इसके साथ ही साथ ऑपरेशन तराशी भी चल रहा है। ऑपरेशन किया एक मुश्तरका ऑपरेशन है जो इंटेलिजेंस की बुनियाद पर शुरू किया गया है। इसमें काउंटर इंसर्जेंसी इमरजेंसी फोर्स डेल्टा के जवानों ने दहशतगर्दों का पता लगाया और फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने उन्हें मंगल की शाम 4 बजे के करीब बसंतगढ़ में घेर लिया। भारतीय फौज की 16वीं कोर ने बताया था कि फायरिंग के तबादले के साथ ऑपरेशन जारी है। और CDS जनरल अनिल चौहान आर्मीनिया के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान CDS जनरल अनिल चौहान ने भारतीय वफ्द के साथ आर्मीनिया के नायब वजीर खारजा रॉबर्ट अबी सोगोमोनेन से मुलाकात की और सिक्योरिटी माहौल और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने आर्मीनिया के वजीर दिफा सोरेन पापकियान और आर्मीनियाई मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एडवर्ड असरियान से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों में मुख्तलिफ सिक्योरिटी शोबों में भारत आर्मीनिया दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरे को दोनों ममालिक के मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात को आगे बढ़ाने और तवील मुद्दती दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने में अहम समझा जाता है। जनरल चौहान ने आर्मीनियाई नस्ल कुशी की यादगार पर 15 लाख मुतासरीन को भी खराज अक़ीदत पेश किया। भारत और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक ताउन के दरमियान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर सऊदी अरब में भारत के सफ़ी डॉक्टर सुहेल एजाज खान और सऊदी अरब के सियासी उमूर के नायब वजीर डॉक्टर सऊद अस्सातानी ने उनका इस्तकबाल किया। 28 जनवरी को सऊदी अरब ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और लाल किला दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। 28 जनवरी को रियाद में बताया गया है कि मासूम शहरियों पर भी होने वाले घिनौने दहशतगर्दाना हमले और 10 नवंबर को भी ये बताया गया है कि इस तरह के हमले किए गए थे। 28 जनवरी को रियाद में मुनक्किदा भी एक मीटिंग थी। दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और साथ में उसकी मजम्मत की। दोनों फरीकों ने सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी और 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम शहरियों पर होने वाले घिनौने दहशतगर्दाना हमले और साथ ही 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में लाल किले के करीब दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की। और आइए नाज़रीन, आप नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले वो खबरें देख लेते हैं जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। हिंद अमरीका तिजारती मुआहदा तारीख़ी है और भारत अमरीका फिर एक दूसरे के साथ। हिंद अमरीका तिजारती मुआहदे के ऐलान के लिए NDA मेंबरान पार्लियामेंट ने मोदी का खैर मकदम किया है। जी हाँ, ये कल की एक ख़ास खबर बन गई है क्योंकि भारत पर जो टैरिफ था 25% वो घटाकर 18% कर दिया गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए दोस्ती और एहतराम की अलामत करार दिया है ट्रंप ने। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी पर। पुरानी दिल्ली में तेज़ी से किए जाएंगे तरक्याती काम, वज़ीर आला का नाजरीन ये बयान है। रेखा गुप्ता शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन मुकर्रर हो गई हैं और इसीलिए उन्होंने अपने इस बयान में कहा है कि बहुत तेज़ी से तामीर व तरक्की की जाएगी और जो पुरानी दिल्ली में विरसे हैं उनकी भी हिफाजत की जाएगी। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप और मेटा की सख्त सरजनिश की गई है। जी हाँ, अदालत उज़्मा ने प्राइवेसी पॉलिसी को गुमराह कुन करार दिया है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बताया है कि जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है उसका इस्तेसाल होता है और सार्फिन को अपना डेटा भी कहीं ना कहीं शेयर करना पड़ता है और तिजारती मकासद के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उनका कहना ये भी था कि पॉलिसी में सार्फिन की हकीकी रजामंदी इसमें शामिल नहीं है और आम आदमी जो है उसको इसकी जो बारीकियां हैं उसे समझने से भी कासिर है, लिहाजा इस बात पर ध्यान देने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए।
और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर रोहित शर्मा ने मुल्क के लिए मैच जीतने की कोशिश जारी रखने का इरादा किया है। जहां रोहित शर्मा ने हुकूमत हिंद और इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके क्रिकेट सफर में उनका साथ दिया है, और रोहित ने इसे अपने और उनके खानदान के लिए खास लम्हा करार दिया है और कहा कि हिंदुस्तान के लिए मैच और जो टाइटल हैं वो जीतने की जो कोशिश है वो लगातार जारी रहेगी। और चलते चलते नाजरीन एक और ख़बर आप तक पहुंचा देते हैं। इसे भी ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर ही जगह दी है। परीक्षा पे चर्चा का नवा एडिशन 6 फरवरी को वज़ीर आज़म का एपिसोड देखने का मुतालबा भी किया गया है उनकी जानिब से, और उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम नौजवानों की तवानाई, जोश और इज्तिमाई जज्बे को जाहिर करने वाला एक मुतासिर कुन प्लेटफॉर्म है। और आपको नाजरीन बता दें कि इस साल प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से तलबा को शामिल किया गया है और उनका जो दबाव पड़ता है एग्ज़ाम के दौरान उसे दूर करने की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस एपिसोड में भी हमेशा की तरह कोशिश करेंगे परीक्षा पे चर्चा में। तो नाज़रीन ये था अखबारात का जायज़ा मुख्तसर, और आइए अब लौट जाते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरें देख लेते हैं। आज सुबह यूनान के बहराए एजियन में तारकीन वतन की एक कश्ती साहिली हिफाजती दस्ते के जहाज़ से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में 14 से ज़्यादा तारकीन वतन डूबकर हलाक हो गए। ये हादसा तुर्की से चंद मील के फासले पर पेश आया। इस खौफनाक हादसे में साहिली हिफाजती दस्ते के 2 एहलकार भी जख्मी हुए, जिन्हें बचाव टीम ने फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। 24 तारकीन वतन को भी समुद्र में डूबने से बचा लिया गया। इंतजामिया की जानिब से तलाशी और बचाव मुहिम जारी है। साहिली हिफाजती दस्ते के जहाज, निजी कश्तियां और गोताखोर ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। अमरीकी बहरिये ने बहराए अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराया है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी फिल वक्त कम होती नजर नहीं आ रही। अमरीकी बहरिये ने दावा किया कि ये ड्रोन बहराए अरब में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन की तरफ बढ़ रहा था। ये इत्तला अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दी है। ईमेल के जरिए जारी एक बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा कि ड्रोन तैयारा बरदार बहरी जहाज के नज़दीक जारिहाना और गैर वाज़ेह इरादों के साथ आ गया था। अमरीकी बहरिया ने यह भी कहा कि इससे चंद घंटे कबल एक और वाक़े में ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मुज में एक अमरीकी जहाज को हरासा किया था। इसमें अमरीकी अमले के अरकान सवार थे। और अबू ज़हबी में आज और कल यूक्रेन, अमेरिका और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात होने हैं। इस बातचीत में तीनों ममालिक के अफसरान मौजूद रहेंगे। मुज़ाकरात का मकसद 4 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करना है। इससे कबल मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी में हुआ था, लेकिन इस मामले पर कोई पेशरफ्त देखने में नहीं आई थी। रूस अब भी यूक्रेन से अपनी ज़मीन छोड़ने का मुतालबा कर रहा है और यूक्रेन भी इस मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अमन मुज़ाकरात से कबल रूस ने मंगल की रात यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें यूक्रेन के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया, जिसके बाद हज़ारों घरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। हमले में 450 ड्रोन और 70 से ज़ायद मुख्तलिफ मिसाइल इस्तेमाल किए गए। यूक्रेन के वज़ीर तवानाई ने बताया कि दारुल हुकूमत कीव और मुल्क के दूसरे बड़े शहर खार्किव समेत 8 इलाकों पर रातों रात फ़िज़ाई हमले किए गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस हमले में 15 अफराद जख्मी और 2 हलाक हुए। कई इलाके में बिजली की सप्लाई भी खलल पड़ी है, जिससे 0 से 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत में रहने वाले लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो हमले के बाद अमेरिका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहे हैं। और खेल की खबरों में ICC अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। आयुष महात्री की क़यादत में भारतीय टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही है। टूर्नामेंट की तारीख में भारत सबसे कामयाब टीम है, जिसने 5 बार खिताब जीता है। टीम इंडिया रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब जीतने की तरफ एक और कदम उठाने की कोशिश करेगी। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए तमाम 5 मैच आराम से जीते हैं, जिसमें सुपर 6 मरहले में रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन की जीत भी शामिल है।
ताहम भारतीय टीम अफगानिस्तान को कम समझने की गलती नहीं करेगी। अफगानिस्तान ने भी टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए अपने 5 में से 4 मैच जीते। इसकी वाहिद शिकस्त श्रीलंका के खिलाफ हुई थी। ताहम अपने खिलाड़ियों की फॉर्म और खेल के तमाम पहलुओं में उनकी उम्दा कारकर्दगी की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की बढ़तरी नजर आती है। दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के इरादे से आज मैदान में उतरेंगी। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।